देखिए, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कर्क राशि वालों, अगर आप इस वीडियो को अभी बंद कर देंगे, तो शायद आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो देंगे, क्योंकि अगले 15 दिनों में आपकी किस्मत में कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 100 साल में कभी नहीं हुआ। आसमान में ग्रह ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जैसे कोई दिव्य शक्ति आपकी नियति को फिर से लिखने के लिए तैयार बैठी हो। मेरे प्यारे कर्क राशि वालों, आज की ये बातें आपकी रूह को छू जाएंगी। आपका दिल तेजी से धड़केगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है। ये आपकी आत्मा की आवाज है, ये ब्रह्मांड का संदेश है, ये उस परम शक्ति का इशारा है जो आपको बुला रही है। आप जानते हैं, जब मैंने आपकी कुंडली देखी, जब मैंने ग्रहों की चाल को समझा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 30 साल से ज्योतिष पढ़ रहा हूं, हजारों कुंडलियां देखी हैं, लेकिन जो मैंने अभी देखा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। अगले 30 दिनों में आपकी जिंदगी 3 बार पलटने वाली है। हाँ, आपने सही सुना, 3 बार। पहली बार, जब आप सोचेंगे कि सब खत्म हो गया। दूसरी बार, जब आपको लगेगा कि ये सपना है या सच। तीसरी बार, जब आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। और ये तीनों बार इतने शक्तिशाली होंगे कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन रुकिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सब क्यों हो रहा है। ब्रह्मांड में अभी जो घट रहा है वो 150 साल में एक बार होता है। 150 साल। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब दुनिया ही बदल गई थी, और अब फिर से वो समय आ गया है। गुरुदेव, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो एक बहुत ही खास स्थिति में आ रहे हैं। शनिदेव, जो न्याय के देवता हैं, वो आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। राहु और केतु, जो कर्म के रहस्य को जानते हैं, वो आपको संकेत दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा, जो आपकी राशि का स्वामी है, वो इतना शक्तिशाली हो रहा है कि आपकी मानसिक शक्ति गुना बढ़ जाएगी। देखिए, मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप बहुत परेशान हैं। मैं जानता हूं कि आपने बहुत संघर्ष किया है। आपने रातों को जागकर सोचा है, आपने रोया है, आपने भगवान से प्रार्थना की है। आपने कहा है, हे भगवान, अब तो कुछ अच्छा करो। कब तक मैं इस दुख में रहूं? कब तक मैं संघर्ष करूं? और आज आपको बता रहा हूं कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। आपका समय आ गया है। लेकिन याद रखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं वो केवल वही लोग समझ पाएंगे जिनके अंदर विश्वास है, जिनके दिल में श्रद्धा है, जो ब्रह्मांड की शक्ति को मानते हैं। अब सुनिए, अगले 15 दिनों में पहला बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव आपके करियर से जुड़ा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अचानक कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। हो सकता है कि आपको बड़ा प्रमोशन मिले, हो सकता है कि आपकी सैलरी अचानक बढ़ जाए, कोई नया अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे। लेकिन ध्यान रखिए, ये मौका सिर्फ एक बार आएगा, और अगर आपने इसे पकड़ा नहीं तो फिर बहुत देर होगी। ग्रह आपको संकेत दे रहे हैं, आपको सतर्क रहना होगा, आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, क्योंकि ये अवसर किसी अजनबी के रूप में आएगा, किसी पुराने दोस्त के रूप में आएगा, या फिर किसी अप्रत्याशित फोन कॉल के रूप में आएगा। और अगर आप व्यापार करते हैं तो मेरे भाई, आपके लिए तो सोने की बारिश होने वाली है। लेकिन रुकिए, इससे पहले एक तूफान भी आएगा। पहले एक छोटा सा संकट आएगा। आपको लगेगा कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। आपको लगेगा कि आपका व्यापार डूब रहा है। लेकिन घबराइए मत, ये संकट सिर्फ एक परीक्षा है। ये शनि देव की परीक्षा है। वो देखना चाहते हैं कि आप हिम्मत हारते हैं या डटे रहते हैं। और अगर आप धैर्य रखेंगे,
अगर आप विश्वास रखेंगे तो इस संकट के ठीक बाद आपके व्यापार में इतनी तेजी आएगी कि आप खुद चौंक जाएंगे। नए ग्राहक आएंगे, बड़े ऑर्डर मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, जो पैसा अटका हुआ है वो भी वापस आने लगेगा। लेकिन सुनिए, ये सब आसान नहीं होगा। आपको मेहनत करनी होगी, आपको समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि इस समय राहु भी सक्रिय, और राहु का मतलब है भ्रम, धोखा, छल। तो अगर कोई आपके पास बहुत बड़ा मौका लेकर आए तो पहले अच्छे से जांच लीजिए, पहले सब कुछ समझ लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि राहु आपको लालच दिखाएगा, आपको सपने दिखाएगा, और अगर आप उसके जाल में फंस गए तो जो मिलना था वो भी खो जाएगा। तो सावधान रहिए, बुद्धिमान बनिए, हर कागज पढ़िए, हर बात समझिए, और सबसे जरूरी, किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए। अब आते हैं धन और वित्त की बात पर। देखिए, अगले 30 दिनों में आपके पैसे से जुड़ी बहुत बड़ी हलचल होगी। कुछ लोगों को अचानक पैसा मिलेगा, किसी पुरानी संपत्ति से, किसी रिश्तेदार से, या फिर किसी बीमा से। लेकिन कुछ लोगों को अचानक खर्च भी बढ़ेंगे। घर में कोई शुभ काम होगा या फिर किसी के इलाज का खर्चा आएगा। तो इस समय आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आपको अपना बजट बनाना होगा, आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा, क्योंकि शनि देव आपको सिखा रहे हैं कि पैसे की कीमत क्या होती है। वो चाहते हैं कि आप जिम्मेदार बने, वो चाहते हैं कि आप समझदारी से पैसा खर्च करें और रात को सोने से पहले फिर से धन्यवाद कीजिए उस दिन जो भी अच्छा हुआ उसके लिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी, आशीर्वाद की बारिश होगी। अब आते हैं समापन की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। देखिए, अगले 6 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत खास हैं। इन 6 महीनों में आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी, आपका भविष्य तय हो जाएगा। तो इस समय को बर्बाद मत कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए। मेहनत कीजिए लेकिन समझदारी से, प्यार कीजिए लेकिन अंधे होकर नहीं, विश्वास कीजिए लेकिन सावधान रहिए, और सबसे जरूरी, खुद पर काम कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए, क्योंकि जब आप बेहतर बनेंगे तो आपका जीवन भी बेहतर होगा। और याद रखिए, ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें, सफल रहें और अपने सपनों को पूरा करें। तो इन बातों को दिल से लीजिए, इन पर अमल कीजिए और अपनी जिंदगी बदलिए। अब मैं आपको एक अंतिम संदेश देना चाहता हूं, एक ऐसा संदेश जो आपके दिल को छू जाएगा, आपकी आत्मा को झकझोर देगा। देखिए, जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत कीमती है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है। तो जो भी करना है आज करिए, अभी करिए, कल पर मत टालिए। अगर किसी से प्यार करना है तो आज बताइए, अगर किसी से माफी मांगनी है तो आज मांगिए, अगर कोई सपना पूरा करना है तो आज शुरुआत कीजिए, क्योंकि कल शायद न आए, कल शायद मौका न मिले। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी खुशी का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो आप दूसरों को कैसे खुश रख पाएंगे। अगर आप खुद मजबूत नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे संभाल पाएंगे। तो आज से अपने आप को प्राथमिकता दीजिए, अपने सपनों को प्राथमिकता दीजिए, और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, कैसे खिलती है, कैसे महकती है। मेरे प्यारे कर्क राशि वालों, मैं जानता हूं कि आप बहुत मजबूत हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत साहसी हैं, आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन आप टूटे नहीं, हारे नहीं। और अब आपका समय आ गया है, अब आपको वो सब मिलने वाला है जिसके आप हकदार हैं। तो तैयार रहिए, खुले दिल से स्वागत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड
आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे अवसर, बहुत सारे आशीर्वाद। बस आपको विश्वास रखना है, धैर्य रखना है और मेहनत करते रहना है। और एक आखिरी बात, मुझे फॉलो करते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ लेकर आऊंगा, और भी गहरे राज बताऊंगा, और भी शक्तिशाली उपाय बताऊंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि आप सफल हों, आप खुश रहें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगले 3 महीनों में कौन सी राशि वालों की किस्मत सबसे ज्यादा चमकेगी, किनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है, और कौन से उपाय करके आप अपनी किस्मत को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको सूचना मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो कर्क राशि के हैं, ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, ताकि उनकी भी जिंदगी बदल सके। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला, और आप कौन से उपाय करने वाले हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन याद रखिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हर मुसीबत से बाहर आएं, हर परेशानी को पार करें और अपने सपनों को पूरा करें। तो जाइए और अपनी जिंदगी जिए पूरी तरह से, पूरे जोश से, पूरे विश्वास से, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है, क्षमता है, वो दिव्य शक्ति है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। भगवान आपको ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारी खुशियां दे, ढेर सारा सुख दे, और आपके सभी सपने पूरे हों, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। और हाँ, याद रखिए, कुछ दिनों बाद एक और धमाकेदार वीडियो आ रहा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस साल किस महीने में आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है, कब आपको सबसे बड़ा मौका मिलेगा, और कब आपकी जिंदगी में वो खास व्यक्ति आएगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें जो रहस्य मैं बताने वाला हूं, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, पूरी किस्मत बदल देगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिल से आभार। तीसरा मंत्र है हनुमान मंत्र। ओम हनुमते नमः। ये मंत्र ताकत देता है, साहस देता है और हर डर को दूर करता है। तो जब भी आपको डर लगे, जब भी आप कमजोर महसूस करें, तो ये मंत्र बोलिए और आपको तुरंत ताकत मिलेगी। चौथा मंत्र है गणेश मंत्र। ओम गण गणपतये नमः। ये मंत्र हर रुकावट को दूर करता है, हर बाधा को हटाता है। तो जब भी आप कोई नया काम शुरू करें, तो पहले ये मंत्र बोलिए, आपका काम बिना किसी परेशानी के पूरा होगा। पांचवा मंत्र है लक्ष्मी मंत्र। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालिये प्रसीद प्रसीद। श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्म्यै नमः। ये मंत्र धन देता है, समृद्धि देता है, सुख देता है। तो अगर आपको पैसे की जरूरत है, अगर आपको व्यापार में सफलता चाहिए, तो ये मंत्र रोज जपिए। अब मैं आपको कुछ और उपायों के बारे में बताता हूँ। ये उपाय बहुत सरल हैं, घर पर ही कर सकते हैं। पहला उपाय, रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठिए और सूरज को जल चढ़ाइए। तांबे के लोटे में पानी लीजिए, उसमें लाल फूल डालिए और सूरज की तरफ मुंह करके धीरे धीरे पानी चढ़ाइए और सूर्य मंत्र बोलिए, ओम सूर्याय नमः। ये बहुत शक्तिशाली उपाय है, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दूसरा उपाय,
शनिवार को सरसों के तेल में काला तिल मिलाइए और किसी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए और शनि देव से प्रार्थना कीजिए कि वो आप पर कृपा करें, आपकी परेशानियां दूर करें। ये उपाय शनि देव को प्रसन्न करता है और जब शनि देव प्रसन्न होते हैं तो जीवन में बहुत शांति आती है। तीसरा उपाय, मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए और फिर उन लड्डुओं को गरीबों में बांटिए, बच्चों को दीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो हनुमान जी आपको और भी ज्यादा खुशी देते हैं। चौथा उपाय, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा कीजिए, उसे पानी दीजिए, हल्दी और गुड़ चढ़ाइए और गुरु मंत्र बोलिए, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ये उपाय गुरुदेव को प्रसन्न करता है और गुरुदेव जब प्रसन्न होते हैं तो भाग्य खुल जाता है, किस्मत बदल जाती है। पांचवा उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, सफेद फूल चढ़ाइए, खीर का भोग लगाइए और लक्ष्मी चालीसा पढ़िए या फिर लक्ष्मी जी की आरती कीजिए। ये उपाय धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस समय आपको किन चीजों से बचना चाहिए। पहली बात, झूठ मत बोलिए, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, क्योंकि झूठ से आपका कर्म खराब होता है, आपकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और ग्रह आप पर नाराज हो जाते हैं। तो हमेशा सच बोलिए, भले ही मुश्किल हो। दूसरी बात, किसी को बुरा भला मत कहिए, किसी की निंदा मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो वो बुराई आप पर वापस आती है। ये कर्म का नियम है। तो हमेशा अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। तीसरी बात, मांस मछली का सेवन कम कीजिए या फिर बिल्कुल बंद कर दीजिए, खासकर मंगलवार और शनिवार को, क्योंकि ये दिन बहुत पवित्र हैं और इन दिनों में शुद्ध भोजन करने से आपकी ऊर्जा बढ़ती है। चौथी बात, शराब या किसी भी नशे से दूर रहिए, क्योंकि नशा आपके विवेक को खत्म कर देता है, आपकी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देता है और जब आपकी आंतरिक शक्ति कमजोर होगी तो आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। पांचवी बात, रात को बहुत देर तक मत जागिए, जल्दी सोइए और जल्दी उठिए, क्योंकि सुबह का समय बहुत शुभ होता है, बहुत पवित्र होता है। उस समय की ऊर्जा बहुत सकारात्मक होती है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही खास राज बताता हूँ और ये राज बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, हर इंसान के जीवन में कुछ खास संख्याएं होती हैं, कुछ खास नंबर होते हैं जो उसके लिए भाग्यशाली होते हैं और अगर आप उन नंबरों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कर्क राशि के लिए भाग्यशाली संख्याएं हैं 7। तो जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम करें तो इन नंबरों को याद रखिए। जैसे कि अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो 2 तारीख को शुरू कीजिए या 7 तारीख को या 9 तारीख को। अगर आप कोई लॉटरी खेल रहे हैं तो इन नंबरों को चुनिए या फिर जो नंबर इनसे बनते हैं जैसे 22, 27, उनको चुनिए। और भाग्यशाली दिन है सोमवार और गुरुवार। तो इन दिनों में कोई भी शुभ काम कीजिए, कोई नई शुरुआत कीजिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। भाग्यशाली रंग हैं सफेद, चांदी और हल्का पीला। तो इन रंगों के कपड़े पहनिए, इन रंगों की चीजें अपने घर में रखिए और आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका भाग्य चमकेगा। अब बात करते हैं आपके घर की ऊर्जा की। देखिए, जिस घर में आप रहते हैं उसकी ऊर्जा बहुत मायने रखती है। अगर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपका जीवन सुखी होगा, लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो परेशानियां आएंगी। तो अपने घर को हमेशा साफ रखिए, व्यवस्थित रखिए। हर सुबह घर में अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए और मंत्र बोलिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। और हर शनिवार को घर में नमक वाला पानी छिड़किए, पूरे घर में, हर कोने में।
ये बहुत शक्तिशाली उपाय है। और एक बात, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाइए, लाल रंग से या फिर हल्दी से, और उसके ऊपर ओम लिखिए। ये आपके घर की रक्षा करेगा, बुरी नजर से बचाएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, और वो है कृतज्ञता, आभार, थैंक्स गिविंग। देखिए, जब आप आभारी होते हैं, जब आप धन्यवाद देते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और भी ज्यादा देता है। ये एक सार्वभौमिक नियम है। तो रोज सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद कीजिए अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए, कि आपके पास घर है, खाना है, परिवार है, स्वास्थ्य है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले गिर जाते और उसकी फसल बर्बाद हो जाती। लोग उससे कहते कि तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो किसान हार नहीं माना। वो रोज सुबह उठता, खेत में जाता, मेहनत करता और भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा। और एक दिन उसके खेत में एक अद्भुत फसल उगी। ऐसी फसल जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी। और उस फसल से उसे इतना पैसा मिला कि वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कि कभी हार मत मानिए, कभी उम्मीद मत छोड़िए। चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, बस मेहनत करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए, और एक दिन आपका समय जरूर आएगा, आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। अब मैं आपको कुछ खास तारीखों के बारे में बताता हूं। अगले 15 दिनों में 3 दिन बहुत खास होंगे। पहला दिन, जब आपको कोई बड़ा मौका मिलेगा, कोई नई शुरुआत का अवसर आएगा। उस दिन आप बहुत उत्साहित महसूस करेंगे, बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया बिजनेस या फिर कोई नई नौकरी। दूसरा दिन, जब आपको कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, कोई कठिन फैसला लेना होगा। उस दिन आपको बहुत सोच समझकर काम लेना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी, क्योंकि जो फैसला आप उस दिन लेंगे आपकी जिंदगी बदल देगा। तो शांत रहिए, धैर्य रखिए और अपने दिल की सुनिए। तीसरा दिन, जब आपको कोई आश्चर्यजनक खबर मिलेगी, कोई अप्रत्याशित घटना होगी। हो सकता है कोई पुराना दोस्त मिल जाए, कोई खोया हुआ सामान मिल जाए, या फिर कोई अचानक पैसा आ जाए। तो उस दिन खुश रहिए, आभारी रहिए और भगवान का धन्यवाद करिए। लेकिन याद रखिए, मैं आपको महीने या साल नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ संकेत दे रहा हूं, क्योंकि समय तो बदलता रहता है, लेकिन ये घटनाएं ये जरूर होंगी। आपको सतर्क रहना है, तैयार रहना है। अब बात करते हैं आपकी आंतरिक शक्ति की। देखिए, हर इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है, एक अद्भुत ऊर्जा होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे जानते नहीं, इसे पहचानते नहीं। अपनी पूरी जिंदगी इस शक्ति को सोया हुआ रखते हैं। लेकिन जो लोग इस शक्ति को जगा लेते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आप भी अपनी आंतरिक शक्ति को जगाइए। बहुत आसान है। रोज सुबह उठकर अपने आप से कहिए कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और ये बातें जोर से बोलिए, आत्मविश्वास से बोलिए, और फिर देखिए कि आपके अंदर कितनी ताकत आती है, कितना साहस आता है। और एक बात, अपने सपनों को मत छोड़िए। चाहे कितने भी बड़े सपने हों, चाहे कितने भी मुश्किल लगें, बस उन्हें अपने दिल में जिंदा रखिए, उन पर काम करते रहिए, क्योंकि सपने ही तो इंसान को जिंदा रखते हैं। सपने ही तो इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। तो अपने सपनों का सम्मान कीजिए, उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए,
अब मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताता हूँ, और ये बात शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। देखिए, ब्रह्मांड में एक नियम है जिसे आकर्षण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो भी आप सोचते हैं आपकी जिंदगी में आता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। ये उतना ही सच है जितना कि दिन के बाद रात आती है। तो आज से अपने विचारों पर नियंत्रण कीजिए। नकारात्मक मत सोचिए, डर मत रखिए, चिंता मत कीजिए, बल्कि सकारात्मक सोचिए। खुश रहिए, आभारी रहिए, और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, कैसे खूबसूरत बनती है। अब बात करते हैं माफी की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियां करते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। लेकिन इन गलतियों का बोझ हम अपने दिल में लेकर घूमते हैं, और ये बोझ हमें कमजोर बनाता है, हमें दुखी बनाता है। तो इस बोझ को उतार दीजिए। कैसे? माफी मांगकर। अगर आपने किसी को दुख दिया है तो उनसे माफी मांगिए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगिए। और सबसे जरूरी, अगर आपने खुद से गलतियां की हैं तो खुद को माफ कीजिए। हाँ, खुद को माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो आज, अभी, इसी पल अपने आप से कहिए कि मैं खुद को माफ करता हूं, मैं अपनी सारी गलतियों को छोड़ता हूं, मैं एक नई शुरुआत करता हूं। और जब आप ये कहेंगे तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत शांति महसूस होगी। अब मैं आपको कुछ मंत्रों के बारे में बताता हूं जो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत चमत्कारी हैं। पहला मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र भगवान शिव का है, और ये मंत्र हर तरह के संकट को दूर करता है, हर तरह की बीमारी को ठीक करता है। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई बीमार है तो ये मंत्र रोज जपिए। ओम त्र्यंबकन यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये मंत्र 108 बार जपिए रोज। दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र। ये सबसे पवित्र मंत्र है, सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझदारी देता है। तो रोज सुबह इसका जाप कीजिए, कम से कम 21 बार। पहला उपाय, हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा कीजिए। शिव जी कर्क राशि के बहुत करीब हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। तो उन्हें दूध चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए और उनका मंत्र जपिए, ओम में नमः शिवाय। बस इतना ही, रोज 11 बार या फिर 108 बार। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी शांति आती है, कितनी ताकत आती है। दूसरा उपाय, चंद्र मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है। तो रोज रात को चांद को देखिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और ये मंत्र बोलिए, ओम चंद्राय नमः। और अगर आप माला से जाप करना चाहते हैं तो मोती की माला लीजिए, सफेद माला, और उसमें 108 बार जाप कीजिए। ये बहुत असरदार है। तीसरा उपाय, दान कीजिए। हर सोमवार को गरीबों को खाना खिलाइए, दूध बांटिए, चावल बांटिए या फिर सफेद कपड़े दान कीजिए, क्योंकि दान से आपके कर्म साफ होते हैं, आपके पाप धुलते हैं और आपका भविष्य उज्जवल होता है। चौथा उपाय, तुलसी का पौधा लगाइए अपने घर में और रोज उसकी पूजा कीजिए, उसे पानी दीजिए, उससे बात कीजिए, क्योंकि तुलसी माता बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली हैं। जब वो आपके घर में होती हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, बुरी शक्तियां पास नहीं आती। पांचवां उपाय, मोती धारण कीजिए, सफेद मोती चांदी में जड़वाकर, और उसे सोमवार को पहनिए। लेकिन पहनने से पहले किसी पंडित से पूछ लीजिए, अपनी कुंडली दिखा लीजिए, क्योंकि हर किसी के लिए मोती सही नहीं होता। तो पहले सलाह लीजिए, फिर पहनिए। छठा उपाय,
जल में दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए, खासकर सावन के महीने में या फिर हर सोमवार को। और जब आप दूध चढ़ाएं तो पूरी श्रद्धा से चढ़ाइए, मन में कोई भी मनोकामना रखिए और भगवान शिव उसे जरूर पूरा करेंगे। वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। 7वां उपाय, गाय की सेवा कीजिए। गाय को रोटी खिलाइए, गुड़ खिलाइए और अगर हो सके तो गाय के गोबर से अपने घर के आंगन को लीपिए या फिर गोबर से बने उपले घर में रखिए, क्योंकि गाय बहुत पवित्र है, उसमें सभी देवताओं का वास है। और जब आप गाय की सेवा करते हैं तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। 8वां उपाय, नमक का उपाय कीजिए। हर शनिवार को एक मुट्ठी नमक लीजिए, उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए और फिर उसे बहते पानी में बहा दीजिए। ये उपाय बुरी नजर हटाने के लिए है, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए है और ये बहुत असरदार है। 9वां उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए रोज या फिर हर मंगलवार और शनिवार को। और जब आप पाठ करें तो पूरी एकाग्रता से करें, मन लगाकर करें, क्योंकि हनुमान चालीसा में अद्भुत शक्ति है। जो इसका पाठ करता है उसे कोई डर नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती। 10वां उपाय, रुद्राक्ष धारण कीजिए। 5 मुखी रुद्राक्ष या फिर 7 मुखी, और उसे हमेशा पहने रहिए, सोते समय भी, नहाते समय भी, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है। जब आप इसे पहनते हैं तो भगवान शिव हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। 11वां उपाय, गंगाजल को अपने घर में रखिए, एक छोटी सी शीशी में, और हर सुबह उसकी पूजा कीजिए, उसे प्रणाम कीजिए, क्योंकि गंगाजल बहुत पवित्र है, उसमें दिव्य शक्ति है और जहां गंगाजल होता है वहां देवताओं का वास होता है। 12वां उपाय, अपने माता पिता के पैर छूइए रोज सुबह उठकर और उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद है। जिसे माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता है उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की। देखिए, अगले 30 दिनों में आपको कुछ सपने आएंगे, अजीब सपने, रहस्यमय सपने। हो सकता है आप किसी देवता को देखें, किसी पूर्वज को देखें या फिर कुछ ऐसा देखें जो समझ ना आए। तो इन सपनों को नजरअंदाज मत कीजिए, इन्हें याद रखिए, इनका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सपने संकेत हैं, ये सपने संदेश हैं। ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा है। और अगर आपको कोई डरावना सपना आए तो घबराइए मत। सुबह उठकर भगवान को याद कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए या फिर ओम में नमः शिवाय बोलिए। फिर वो सपना आपको परेशान नहीं करेगा, वो सपना सच नहीं होगा। एक और बात, अगले कुछ दिनों में आपको कुछ संकेत मिलेंगे प्रकृति से, ब्रह्मांड से। हो सकता है अचानक कोई चिड़िया आपके घर आए या फिर कोई तितली, या फिर आप बार बार किसी एक नंबर को देखें, जैसे 1111, 1212 या फिर कोई और नंबर। तो इन संकेतों पर ध्यान दीजिए, इनका मतलब समझिए, क्योंकि ये संकेत आपके लिए हैं। ये आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, और वो है आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा। देखिए, मैंने आपको बहुत कुछ बताया, ग्रहों की चाल बताई, भविष्य की घटनाएं बताई, उपाय बताए, लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब आपके अंदर विश्वास होगा, जब आपके अंदर श्रद्धा होगी, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं है। तो आज से अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपनी ताकत पर विश्वास कीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए और ब्रह्मांड पर विश्वास कीजिए कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, कि जो आने वाला है वो आपके लिए अच्छा है। और जब आपके अंदर ये विश्वास होगा तो कोई भी मुसीबत आपको हरा नहीं पाएगी, कोई भी परेशानी आपको तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन सुनिए, ये मौका आसानी से नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी होगी,
आपको तैयारी करनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक रखने होंगे, अपनी स्किल्स सुधारनी होंगी और सबसे जरूरी विश्वास रखना होगा, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव है और इनके कारण कुछ देरी हो सकती है, कुछ रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन अगर आप हार नहीं मानेंगे, अगर आप कोशिश करते रहेंगे, तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। और एक बात, अगर आप पहले से विदेश में हैं, तो अगले कुछ महीनों में आपको अपने देश वापस आने का मन करेगा। परिवार की याद आएगी, घर की याद आएगी और हो सकता है कि आप वापस आने की योजना बनाएं। तो अगर ऐसा है, तो जल्दबाजी मत कीजिए, पहले सब कुछ सोच समझ लीजिए। अपनी नौकरी का ध्यान रखिए, अपने भविष्य का ध्यान रखिए और फिर फैसला लीजिए, क्योंकि भावनाओं में आकर लिए गए फैसले बाद में परेशानी देते हैं। अब बात करते हैं आध्यात्मिक वृद्धि की, और ये सबसे गहरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब बाहरी दुनिया में सब कुछ बदल रहा हो, तो आपको अपनी आंतरिक शक्ति की जरूरत होती है। आपको अपने अंदर की ताकत को जगाना होता है और ये समय आपके लिए आध्यात्मिक जागरण का समय है। आपकी आत्मा आपको पुकार रही है, वो कह रही है कि बाहर की दौड़ से थोड़ा रुको, अंदर की तरफ देखो, अपने असली स्वरूप को पहचानो। तो अगले कुछ दिनों में आपको ध्यान करना शुरू करना चाहिए। रोज सुबह 10 मिनट के लिए बस शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए कि आपके अंदर कितनी शांति है, कितनी ऊर्जा है। और जब आप ये करेंगे, तो आपका मन शांत होगा, आपकी चिंताएं कम होंगी और आप ज्यादा स्पष्टता से सोच पाएंगे, ज्यादा अच्छे फैसले ले पाएंगे। और एक बात, मंदिर जाइए, रोज जाइए, या फिर सप्ताह में कम से कम एक बार वहां जाकर भगवान से बात कीजिए, अपने मन की बात कहिए, अपने दुख बताइए, अपनी खुशियां बांटिए, क्योंकि भगवान सुनते हैं, वो सब जानते हैं। और जब आप उनसे जुड़ेंगे, तो आपको ताकत मिलेगी, आपको साहस मिलेगा और आप किसी भी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। लेकिन सुनिए, एक चेतावनी भी है। इस समय आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपके अच्छे नहीं हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपकी सफलता नहीं देख सकते, और ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपके बारे में गलत बातें फैला सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं, या फिर आपके काम में रुकावटें डाल सकते हैं। तो आपको बहुत सावधान रहना होगा, बहुत सतर्क रहना होगा। सबसे पहली बात, हर किसी पर भरोसा मत कीजिए, अपनी निजी बातें हर किसी को मत बताइए, अपनी योजनाएं गुप्त रखिए, और जब तक काम पूरा न हो जाए, किसी को मत बताइए, क्योंकि नजर लग जाती है, बुरी नजर। और जब बुरी नजर लगती है, तो अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं। तो चुपचाप अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और जब सफलता मिले, तब लोगों को बताइए। और एक उपाय, हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें सिंदूर चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको हर बुरी नजर से बचाएं, हर शत्रु से बचाएं, क्योंकि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं। जब वो आपके साथ हैं, तो कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। अब बात करते हैं छिपे खतरों की, और ये बहुत गंभीर बात है। अगले कुछ दिनों में आपको कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो बहुत खतरनाक हैं। हो सकता है कि कोई आपको गलत सलाह दे, कोई आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे, या फिर कोई आपका इस्तेमाल करने की सोचे। तो आपको बहुत होशियार रहना होगा, हर बात को परखना होगा, हर व्यक्ति को समझना होगा, खासकर पैसे के मामले में। अगर कोई आपको बहुत बड़ा मुनाफा दिखाए, बहुत जल्दी पैसा कमाने का रास्ता बताए, तो सावधान रहिए। ये धोखा हो सकता है, ये जाल हो सकता है। तो किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले अच्छे से जांच लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, और अगर कोई शक हो
तो मत लगाइए। अपना पैसा बचाइए, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा बहुत कीमती होता है, उसे बर्बाद मत कीजिए। और एक बात, अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नई पार्टनरशिप, तो सब कुछ लिखित में रखिए, कागज पर रखिए, कानूनी तरीके से रखिए, क्योंकि बाद में अगर कोई झगड़ा हो तो आपके पास सबूत होने चाहिए, आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। तो पहले से ही सावधानी बरतिए, पहले से ही तैयार रहिए। अब आते हैं कर्म के चक्र पर, और ये बहुत गहरी बात है, बहुत रहस्यमय बात है। देखिए, जो भी आप आज कर रहे हैं वो कल आपके पास वापस आएगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, ये कर्म का नियम है, और कोई इससे बच नहीं सकता, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। तो इस समय आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, आपको अच्छे काम करने होंगे, दान करना होगा, गरीबों की मदद करनी होगी, जरूरतमंदों का साथ देना होगा, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे। जब आप दूसरों को खुशी देंगे तो भगवान आपको खुशी देंगे। ये पक्की बात है, ये 100% सच है। और एक बात, माफी मांगिए। अगर आपने किसी को दुख दिया है, किसी का दिल दुखाया है, तो उनसे माफी मांगिए, अपनी गलती मान लीजिए, क्योंकि जब आप माफी मांगते हैं तो आपका कर्म हल्का हो जाता है, आपका बोझ कम हो जाता है। और जब आपका बोझ कम होगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आप ऊपर उठ पाएंगे। अब बात करते उपायों की, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ज्योतिष जानने से कुछ नहीं होता, आपको उपाय भी करने होते हैं, आपको अपनी किस्मत को बदलना होता है। तो सुनिए ध्यान से, ये उपाय बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत असरदार हैं। अगर आप इन्हें पूरी श्रद्धा से करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सुनिए, मैं आपको बता दूं कि ग्रह क्या कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपकी भावनाएं साफ हैं, तो लड़िए, हिम्मत कीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार दुर्लभ होता है, वो बार बार नहीं मिलता। लेकिन शनि देव कह रहे हैं कि सोच समझकर फैसला लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं, क्या वो आपको खुश रख पाएगा, क्या वो आपकी परवाह करता है, या फिर सिर्फ बातें करता है। तो मैं कहूंगा कि अपने दिल की सुनिए, लेकिन अपने दिमाग को भी साथ रखिए। प्यार जरूर कीजिए, लेकिन अंधे होकर नहीं, समझदारी से, परिपक्वता से। और अगर आपका रिश्ता टूट चुका है, अगर आपने हाल ही में ब्रेकअप किया है, तो मेरे भाई, मेरी बहन, मैं जानता हूं कि आपको कितना दुख हो रहा है। मैं जानता हूं कि आप रात को सो नहीं पाते। आप उस व्यक्ति को याद करते हैं, आप सोचते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता, काश एक और मौका मिल जाता। लेकिन सुनिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ब्रह्मांड आपको बचा रहा था, आपको किसी गलत व्यक्ति से अलग कर रहा था, क्योंकि भगवान के पास आपके लिए कोई और योजना है, कोई बेहतर योजना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले कुछ महीनों में आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो आपको सच में प्यार करेगा, जो आपकी कद्र करेगा, जो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो अभी बस थोड़ा धैर्य रखिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, खुद से प्यार कीजिए। और जब सही समय आएगा तो सही व्यक्ति खुद आपके पास आएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपका है वो आपसे दूर नहीं रह सकता, आपके पास आएगा ही। बस विश्वास रखिए। अब बात करते हैं शादी की। अगर आपकी शादी तय हो चुकी है या फिर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो सुनिए, अगले 30 दिनों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। हो सकता है तारीख बदलनी पड़े, हो सकता है परिवार में कोई असहमति हो, या फिर कुछ वित्तीय समस्या आ जाए। लेकिन घबराइए मत, ये सब अस्थायी है,
ये सब शनि देव की छोटी सी परीक्षा है। अगर आप धैर्य रखेंगे, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। और जब शादी होगी तो बहुत खुशी से होगी, बहुत धूमधाम से होगी। लेकिन एक सलाह, शादी में फिजूल खर्ची मत कीजिए, दिखावे के लिए पैसा मत बर्बाद कीजिए। सादगी से शादी कीजिए, प्यार से कीजिए, क्योंकि असली खुशी दिखावे में नहीं, दिल में होती है। और जब आप सादगी से शादी करेंगे तो गुरुदेव प्रसन्न होंगे और आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत सुखी रहेगी, बहुत शांतिपूर्ण रहेगी। अब आते हैं तीसरे बड़े बदलाव पर, और ये बदलाव आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है। देखिए, कर्क राशि वाले मानसिक रूप से बहुत संवेदनशील होते हैं। आप बहुत सोचते हैं, बहुत चिंता करते हैं, और इस चिंता का असर आपकी सेहत पर पड़ता है। पेट में गड़बड़ हो जाती है, सिर दर्द रहने लगता है, नींद नहीं आती, या फिर थकान महसूस होती है। और अगले कुछ दिनों में ये समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा कमजोर स्थिति में जा रहा है, और चंद्रमा का सीधा संबंध आपके मन से है, आपकी भावनाओं से है। तो आपको बहुत सावधान रहना होगा, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। बाहर का खाना कम खाइए, घर का ताजा खाना खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, दूध पीजिए, और सबसे जरूरी, तनाव से बचिए। ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता से कुछ हल नहीं होता, बल्कि और समस्याएं बढ़ती हैं। और एक बात, अगर आपको नींद नहीं आती तो सोने से पहले दूध में केसर डालकर पीजिए, या फिर हल्का संगीत सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, मंत्र सुनिए। ये सब बहुत असरदार है। और जब आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन एक चेतावनी भी है, अगले 15 दिनों में किसी दुर्घटना से सावधान रहिए, खासकर सड़क पर। वाहन चलाते समय ध्यान रखिए, तेज गति से मत चलाइए, नियम तोड़िए मत। और अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हैं तो पहले हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। अब बात करते हैं शिक्षा की। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सुनिए, अगले कुछ दिन थोड़े कठिन होंगे। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा, याद नहीं होगा, और आप परेशान होंगे। लेकिन घबराइए मत, ये सब अस्थाई है। बस आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना होगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी, और सबसे जरूरी, नियमित रहना होगा। रोज पढ़िए, रोज अभ्यास कीजिए, तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बुध देव की पूजा कीजिए। बुध देव बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए, उन्हें हरा मूंग चढ़ाइए, हरी दूर्वा चढ़ाइए, और रोज सुबह उनका मंत्र जपिए। तो आपकी याददाश्त तेज होगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, और परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। अब आते हैं विदेश यात्रा के अवसरों पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से कर्क राशि वाले विदेश जाने का सपना देखते हैं, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, या फिर व्यापार के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अगले 30 दिनों में आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका आ सकता है। हो सकता है कि आपको विदेश में नौकरी का ऑफर मिले, हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन का लेटर आए, या फिर कोई व्यापारिक अवसर सामने आए। और एक बहुत जरूरी बात, अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो अभी वापस लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में वो पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर कोई आपसे पैसा उधार मांगे तो बहुत सोच समझ कर दीजिए। अभी का समय ऐसा है कि लोग वादे तो बहुत करेंगे लेकिन निभाएंगे कम। तो अपना पैसा संभाल कर रखिए, बैंक में रखिए, सुरक्षित जगह पर रखिए,
और बेवजह किसी को मत दीजिए। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अगर आप किसी बड़े निवेश की सोच रहे हैं तो अगले 15 दिनों के बाद एक बहुत अच्छा समय आएगा। तब आप जमीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं या फिर किसी अच्छे व्यापार में पैसा लगा सकते हैं। गुरुदेव उस समय आपका साथ देंगे और जो भी निवेश आप करेंगे वो आगे चलकर आपको बहुत फायदा देगा। लेकिन याद रखिए, वो समय अभी नहीं है। अभी तो आपको धैर्य रखना है, अभी तो आपको इंतजार करना है, सही समय का इंतजार। अब बात करते हैं रिश्तों की, और ये सबसे गहरी बात है, सबसे भावुक बात है, क्योंकि कर्क राशि वाले दिल के बहुत कोमल होते हैं। आप प्यार करना जानते हैं, आप दुख समझते हैं, आप दूसरों की परवाह करते हैं। लेकिन कई बार लोग आपकी इस कोमलता का फायदा उठा लेते हैं। लोग आपको समझते नहीं, लोग आपकी भावनाओं के साथ खेल जाते हैं और इससे आपको बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि अब बदलाव का समय आ गया है। अगले 15 दिनों में आपके किसी करीबी रिश्ते में एक बड़ा बदलाव आएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है। कोई पुरानी बात फिर से उभरेगी, कोई पुराना विवाद फिर से शुरू होगा और आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि अब रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार आप दोनों खुलकर बात करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे और इस बातचीत के बाद आपका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो जाएगा, पहले से भी गहरा हो जाएगा। तो घबराइए मत, बल्कि इस समय का फायदा उठाइए। अपने मन की बात कहिए, अपने दिल का दर्द बताइए और सुनिए भी, अपने पार्टनर की भी सुनिए। और अगर आप अभी तक अविवाहित हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, आपके लिए बहुत खास खबर है। अगले 30 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा जो आपका दिल छू लेगा। हो सकता है ये किसी शादी में मिले, किसी दोस्त के घर मिले या फिर किसी सोशल मीडिया पर मिले। लेकिन जब आप पहली बार मिलेंगे तो आपको एक अजीब सा एहसास होगा। लगेगा कि पहले भी कहीं मिले हैं, पहले भी कोई रिश्ता था। और ये एहसास गलत नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि कुछ रिश्ते पिछले जन्म के होते हैं, कुछ आत्माएं बार बार मिलती हैं और शायद ये वही रिश्ता है, वही आत्मा है जो फिर से आपके पास आई है। लेकिन सुनिए, इस रिश्ते को बनाने में जल्दबाजी मत कीजिए। अभी केतु का प्रभाव है और केतु भ्रम पैदा करता है। तो हो सकता है कि शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें सामने आएंगी, कुछ सच्चाइयां खुलेंगी। तो समय लीजिए, व्यक्ति को अच्छे से समझिए, उसके परिवार को जानिए, उसकी सोच को जानिए और सबसे जरूरी, अपने दिल की सुनिए। अगर आपका दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो रुकिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भागता नहीं, वो ठहरता है, वो इंतजार करता है। अब बात करते हैं परिवार की। आपके घर में इस समय थोड़ा तनाव चल रहा है। माँ या पिता की सेहत को लेकर चिंता है, या फिर घर में किसी पुराने विवाद को लेकर असहमति है। भाई बहन के बीच कुछ मतभेद हैं, या फिर घर की किसी संपत्ति को लेकर बहस हो रही है। और ये सब आपको बहुत परेशान कर रहा है। आप सोचते हैं कि परिवार तो प्यार का होता है, तो फिर ये झगड़े क्यों, ये कलह क्यों? लेकिन देखिए, ये शनि देव का प्रभाव है। शनि देव आपको सिखा रहे हैं कि धैर्य क्या होता है, क्षमा क्या होती है, समझदारी क्या होती है। तो अगले कुछ दिनों में आपको बहुत संयम रखना होगा। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको बहस नहीं करनी है, बल्कि आपको प्यार से समझाना है, शांति से बात करनी है और सबसे जरूरी, माफ करना है। हाँ, माफ कीजिए, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं तो असल में आप खुद को मुक्त करते हैं। आप अपने मन का बोझ हल्का करते हैं, और जब आपका मन हल्का होगा
तो घर में भी शांति आएगी, सुख आएगा, खुशी आएगी। तो ये समय है अपने परिवार को जोड़ने का, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का, अपने घर में प्यार लाने का। और एक बात, अगर आपकी माँ है तो उनका बहुत ख्याल रखिए, उनकी सेहत पर ध्यान दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी सुनिए, क्योंकि चंद्रमा जो आपकी राशि का स्वामी है वो माँ का प्रतीक है। और जब आप अपनी माँ की सेवा करते हैं तो चंद्रमा प्रसन्न होता है, और जब चंद्रमा प्रसन्न होता है तो आपके जीवन में शांति आती है, मन में सुकून आता है। तो माँ से प्यार कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अगर माँ नहीं है तो किसी भी बुजुर्ग महिला की सेवा कीजिए, किसी गरीब माँ को खाना खिलाइए। ये बहुत शक्तिशाली उपाय है। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। ये बदलाव आपके प्रेम जीवन में आने वाला है, और ये बहुत ही गहरा बदलाव होगा, बहुत ही भावुक होगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अगले 20 दिनों में एक ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको फैसला लेना होगा, बड़ा फैसला। या तो आप अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने परिवार को समझाएंगे, समाज की परवाह नहीं करेंगे, या फिर आप हार मान लेंगे, पीछे हट जाएंगे, अपने दिल को मार देंगे। और ये फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा।